ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदेश दौरे के तहत उदयपुर पहुंचे। उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उदयपुर पहुंचने पर राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। गांधी जयंती के अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया गया। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं रखी गईं। उदयपुर के गुलाब बाग में बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके प्रिय भजनों और रामधुन की स्वर लहरियां बिखेरी गई। जगह जगह ग्राम सभाओं का आयोजन भी किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कई कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर निर्वाचन विभाग की ओर से जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में शतायु मतदाताओं का सम्मान किया गया। इन विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मुख्यालयों पर सम्मान समारोह आयोजित हुए। इसमें क्षेत्र के 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके मतदाताओं का पगड़ी और शॉल पहनाकर सम्मान किया गया। इसी दिन समाज कल्याण सप्ताह की भी शुरूआत हुई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित सप्ताह के पहले दिन उदयपुर स्थित वृद्धाश्रम केन्द्र पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जिले के 1307 लोगों का चयन किया गया है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से इनका चयन किया। इनमें हवाई यात्रा के लिए 218 और रेल यात्रा के लिए 1089 तीर्थयात्री चयनित हुए हैं। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों के आने का सिलसिला बना हुआ है। सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखकर पर्यटन व्यवसायियों में खासा उत्साह है। विश्व पर्यटन दिवस पर जिले में विभिन्न आयोजन हुए। पर्यटन विभाग की ओर से उदयपुर में हेरिटेज वॉक रखी गई। इसमें पर्यटकों सहित गाइड एसोसिएशन और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ ही आमजन ने भी भाग लिया। ये वॉक जगदीश चौक से शुरू होकर अमराई घाट पर समाप्त हुई। इस मौके पर लोक कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा सहेलियों की बाड़ी, जगदीश चौक और आहर संग्रहालय में पर्यटकों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान में पौधरोपण कार्यक्रम रखा गया। साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। बीते दिनों उदयपुर के शिल्पग्राम में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से विलुप्त लोक कलाओं पर नेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन हुआ। संभाग स्तरीय इस फेस्टिवल में तुर्रा कलंगी, कावड़, मोलेला, सांझी और जोगी गायन जैसी कलाओं को शामिल किया गया। जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस साल की 3री राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि अदालत में राजीनामा योग्य मामलों का निस्तारण किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पिछले दिनों पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की ओर से शिल्पग्राम में पौधरोपण कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान केंद्र के अधिकारी, कर्मचारी, शिल्पकार और कलाकारों ने पौधे रोपे। वहीं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान और हरियालो राजस्थान के तहत भी जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से शहर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय परिसर और राजकीय टीबी तथा चेस्ट हॉस्पिटल में पौधे रोपे गए। 68वीं जिला स्तरीय मलखंभ और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता की 17 वर्ष आयु वर्ग में दीपिका खटीक और सपना शक्तावत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इनका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही जिले भर में आज से मां दुर्गा की विशेष आराधना की जा रही है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। आज शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। देवी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। सुबह घरों और मंदिरों में घट स्थापना की गई। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही शहर में विभिन्न स्थानों पर गरबा रास के आयोजन भी शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।